Welcome all in the digital class of Sadbhavana Public School, Bade Bandar. We learn English course book of class 3rd of lesson 2. The topic is word meaning. So, without spending the time, I start the topic word meaning. Let's start the lesson. Learning new word with their meaning can bring about a rapid improvement in your vocabulary. यहाँ पर देखिए एक दो नए वर्ड्स हैं, जैसे कि यहाँ पर देखिए रैपिड इम्प्रूवमेंट है ना। रैपिड मीन्स होता है तेज़ी से, इम्प्रूवमेंट मीन्स सुधार। ठीक है, रैपिड इम्प्रूवमेंट मीन्स हो जाएगा तेज़ी से सुधार। वोकेबुलरी, वोकेबुलरी मीन्स क्या होता है? वोकेबुलरी मीन्स होता है शब्दावली। तो इसका अर्थ हो जाएगा लर्निंग न्यू वर्ड, नए वर्ड विद देयर मीनिंग। ठीक है, अर्थों के साथ नए शब्दों को सीखना आपके शब्दावली में तेज़ी से सुधार ला सकती है। ठीक है, विच इन टर्न इंक्रीज योर एबिलिटी टू कम्युनिकेट बाय राइटिंग और कन्वर्सिंग, जो कि आपके लिखने और बोलने की क्षमता को बढ़ाएगी। ठीक है, साथ ही इट आल्सो कन्वे योर थॉट मोर इफेक्टिवली एंड अंडरस्टैंड अदर आइडियाज़ मोर क्लियरली। साथ ही यह जो है आपके विचारों, योर थॉट है ना, योर थॉट मतलब आपके विचारों को कन्वे मीन्स व्यक्त करने। ये जो है आपके विचारों को व्यक्त करने के लिए मोर इफेक्टिवली अधिक प्रभावशाली बनाएगा। एंड अंडरस्टैंड अदर आइडियाज़ मोर क्लियरली, और समझने के लिए, अंडरस्टैंड समझने के लिए दूसरों के, अदर्स आइडिया मतलब दूसरों के आइडिया को क्लियरली साफ और दूसरे के आइडियाज़ को, दूसरे के जो है विचारों को स्पष्ट क्लियरली साफ समझने के लिए आपको सक्षम बनाएगी। तो ये जो है आपका लेसन है। अब जो है हम स्टार्ट करते हैं वर्ड्स और वर्ड्स मीनिंग। यहाँ पर देखिए आपके टेबल में, आपके बुक्स में एक टेबल बना हुआ है। उस टेबल में नंबर्स, वर्ड्स और मीनिंग लिखे हुए हैं, जैसे कि स्क्रीन में दिख रहा है। अब मैंने 10 वर्ड्स लिया है और उसके मीनिंग्स अभी आपको बताऊंगा। ये इसको बताने से पहले मैं इसको पढ़ते कैसे हैं ये आपको बता देता हूँ। इसको पढ़ने के लिए देखिए, इसको पढ़ने और याद रखने के लिए इसका एक तरीका है। इसको पढ़ने के लिए क्या करेंगे, हम स्पेलिंग ऑफ वर्ड्स, जो वर्ड्स है उसकी स्पेलिंग को एक एक पढ़ेंगे। उसके बाद उस वर्ड को एक बार बोलेंगे, फिर उसी वर्ड को बोलेंगे और उसके साथ मीन्स बोलेंगे, और उसके बाद एक मीनिंग बोलेंगे। जैसे कि यहाँ पर देखिए नंबर 1 में एक वर्ड्स है अक्रॉस। अक्रॉस मीन्स होता है ऑन द अदर साइड। इसको हम कैसे पढ़ेंगे, यहाँ नंबर 1 में लिखा हुआ है, यहाँ पर देखिए। इसको पढ़ने के लिए ACROSS अक्रॉस। अक्रॉस मीन्स ऑन द अदर साइड ऑफ, इस तरीके से पढ़ा जाता है। दूसरा एक और वर्ड है एडवांस। इसको भी देख लेते हैं। एडवांस मीन्स होता है मूव फॉरवर्ड। इसको पढ़ने के लिए हम पढ़ेंगे ADVANCE एडवांस। एडवांस मीन्स मूव फॉरवर्ड। इस तरीके से इसको पढ़ा जाता है। इस तरीके से पढ़ने से हमको जो है वर्ड के साथ साथ उसकी स्पेलिंग भी हमेशा के लिए याद रहती है। तो यहाँ पर जो टेबल है, उस टेबल को अभी मैं जिस तरीके से बताया उसी तरीके से आपको
पढ़ना है। अब जो है इस टेबल में जो वर्ड्स हैं और उसके मीनिंग्स हैं, है ना, ये तो पढ़ने का तरीका हो गया। और पढ़ने के साथ साथ उस मीनिंग्स को और उस वर्ड को हमको जानना भी है। तो इसका हिंदी मीनिंग्स भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। फर्स्ट रो में जो है वर्ड्स है एक्रॉस, ठीक है। फर्स्ट रो में जो है वर्ड है क्या है, एक्रॉस। एक्रॉस मीन्स क्या होता है, ऑन द अदर साइड, ठीक है। तो एक्रॉस का हिंदी होता है पार, है ना, और ऑन द अदर साइड का हिंदी होता है कि दूसरी तरफ, ठीक है। वैसे दूसरा वर्ड है एडवांस। एडवांस मीन्स होता है अग्रिम, मूव फॉरवर्ड। मूव फॉरवर्ड मीन्स होता है आगे बढ़ो। थर्ड वर्ड है अलमाइटी। अलमाइटी मीन्स होता है सर्वशक्तिमान। इसका जो मीनिंग्स होता है वेरी ग्रेट, बहुत महान। इन्फिनिटली पावर, असीम रूप से शक्तिशाली। और गॉड, गॉड मीन्स भगवान, ठीक है। ये अलमाइटी मीन्स सर्वशक्तिमान, वेरी ग्रेट मीन्स बहुत शक्तिशाली, ठीक है। अगला वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड है एंशिएंट। एंशिएंट मीन्स होता है प्राचीन। उसका मीनिंग होता है वेरी ओल्ड, बहुत पुराना, ठीक है। वेरी ओल्ड मीन्स बहुत पुराना। अगला वर्ड है एक्वेरियम। एक्वेरियम को आप लोग बहुत जगह में देखे होंगे, घर में मछली पालते हैं। मछली पालने के लिए एक कांच का एक टैंक होता है। उस टैंक को जो है एक्वेरियम बोलते हैं, जिसे हम हिंदी में बोल सकते हैं एक्वेरियम मीन्स मछली घर, ठीक है। उसका मीनिंग्स होता है ए टैंक फॉर कीपिंग फिश। एक टैंक जिसमें मछलियों को रखा जाता है, ठीक है। अगला वर्ड है एनुअल। एनुअल का हिंदी होता है वार्षिक, और एनुअल मीन्स होता है ईयरली। ईयरली का मीनिंग होता है सालाना, ठीक है। अगला वर्ड है आर्मी। आर्मी का हिंदी होता है सेना, और आर्मी मीन्स होता है ग्रुप ऑफ सोल्जर्स, मतलब सैनिकों का समूह, ठीक है। सेना मीन्स सैनिकों का समूह, ठीक है। अगला वर्ड है BALD, बाल्ड। बाल्ड मीन्स होता है गंजा, है ना। बाल्ड मीन्स होता है हैविंग नो हेयर ऑन हेड, ठीक है। बाल्ड मीन्स होता है हैविंग नो हेयर ऑन हेड। बाल का हिंदी होता है गंजा, और गंजा हम किसको बोलते हैं, जिसके सर में बाल नहीं होता, ठीक है। अगला वर्ड है BEARD, बियर्ड। बियर्ड मीन्स होता है दाढ़ी, ठीक है। बियर्ड का हिंदी होता है दाढ़ी, और बियर्ड मीन्स होता है ग्रोथ ऑफ हेयर ऑन द चिन ऑफ ए मैन। एक आदमी के जो ठोड़ी होता है, ठोड़ी में बालों का जो निकलना होता है उसको हम बियर्ड बोलते हैं, ठीक है। लास्ट वर्ड जो है आज का वो है बिगिन। बिगिन मीन्स शुरू होता है ना। बिगिन्स मीन्स टू स्टार्ट। बिगिन का हिंदी होता है शुरू, और टू स्टार्ट का हिंदी होता है प्रारंभ करना। हो गया। ये जो है मैंने ये 10 वर्ड लिए हैं, और इस 10 वर्ड का जो मीनिंग्स के साथ में आपको हिंदी बता दिया है। इसको आप एक बार, दो बार, तीन बार देखिए तो इसका जो है हिंदी मीनिंग्स आपको समझ में आ जाएगी। अब जो है जो मैं पढ़ने की टेक्निक्स बताया था, उस टेक्निक्स में क्या है, इसको हम पढ़ने की कोशिश करते हैं। पढ़ने के लिए जो मैंने ये जो टेक्निक्स बताया था, स्पेलिंग ऑफ वर्ड्स मीन्स एंड मीनिंग, इस तरीके से हम जो है इन वर्ड्स को जो है अब पढ़ेंगे, ठीक है।
तो मैं अभी जैसे पढ़ रहा हूँ उसको आप सुनिए और अपने बुक्स में जो वर्ड्स हैं उन वर्ड्स को मैं अभी जिस तरीके से बताऊंगा उस तरीके से आप लोग पढ़िएगा। फर्स्ट वर्ड पढ़ते हैं ACROSS across। across means on the other side of। ADVANCE advance। advance means move forward। Third, ALMIGSTY Almighty। Almighty means very great, infinitely power or God। Fourth word, ANCIENT ancient। ancient means very old। Fifth word, AQUARIUM aquarium। aquarium means a tank for keeping fish। Sixth word, ANNUAL annual। annual means yearly। Seventh word, ARMY army। army means group of soldiers। Eight words, BALD bald। bald means having no hair on head। Ninth word, BEARD beard। beard means growth of hair on the chin of a man। दसवां word, BEGIN begin। begin means to start। देखिए बच्चों, अभी जो है मैंने जिस तरीके से इन 10 वर्ड को पढ़ा है आप लोग भी इसी तरीके से इन सभी वर्ड्स को पढ़ना है। वर्ड्स मीनिंग जो है हमको याद करने वाली टॉपिक है। हम वर्ड्स मीनिंग्स को जितने ज़्यादा याद करेंगे हमारे दिमाग में वो जो है उतना अच्छा से परमानेंटली फिक्स हो जाएगा और हम उसे कभी नहीं भूलेंगे और अपने दैनिक जीवन में जब हम अंग्रेजी बोलेंगे तब जो है हम उसका उपयोग करेंगे। अब इसको याद करने के लिए कुछ बताऊंगा। हम जो है नॉर्मली किसी चीज़ को याद करते हैं तो कैसे याद करते हैं, ACCROSS across, ACCROSS across, ACCROSS across। इस तरीके से आंखें बंद कर लेते हैं और उसको बार बार रटते हैं। तो बार बार जो रटने का जो तरीका होता है वो जो है सही तरीका नहीं होता है। उसमें क्या होता है, हमको जो है लंबे समय तक याद नहीं रहता है और हम भूल जाते हैं। इसको जो पढ़ने का जो सही तरीका होता है वो जो है ACCROSS across। across मीन ऑन द अदर साइड ऑफ। एक बार पढ़ लिए, फिर दोबारा उसी वर्ड को ना पढ़ के हम पढ़ेंगे ADVANCE एडवांस। एडवांस मीन्स मूव फॉरवर्ड। थर्ड वर्ड को पढ़ेंगे ALMIGSTY Almighty। Almighty मीन्स वेरी ग्रेट, इन्फिनिटली पावर, गॉड। ANCIENT एंशिएंट। एंशिएंट मीन्स वेरी ओल्ड। उसके बाद AQUARIUM aquarium। aquarium मीन्स ए टैंक ऑफ कीपिंग फिश। हमने अभी 1 से 5 तक इस तरह से पढ़े हैं। अब हमें फिर क्या करना है, जब 5 पढ़ लिए तो ये पाँचों को फिर से शुरुआत करना है और फिर से अक्रॉस को पढ़ना है, फिर उसके बाद एडवांस पढ़ना है, उसके बाद अलमाइटी पढ़ना है, उसके बाद एंशिएंट पढ़ना है, उसके बाद एक्वेरियम पढ़ना है। हमको इस तरीके से जो है पढ़ना है। 4-4, 5-5 सेंटेंस को एक बार में पढ़ेंगे, उसके बाद दोबारा उसको रिपीट करेंगे। इस तरीके से पढ़ने से हमको जो है बहुत जल्दी से हमको
याद हो जाती है, और इस तरीके से याद करने से जो है हमको उसको कभी नहीं भूलते हैं। अब वर्ड्स मीनिंग्स को हमको कब पढ़ना है और कितने बार पढ़ना है? वर्ड्स मीनिंग को जो है हमको अपने लाइफ में डेली पढ़ना है, रोज़ सभी दिन पढ़ना है। संडे को भी पढ़ेंगे, मंडे को भी पढ़ेंगे, ट्यूसडे को भी पढ़ेंगे, वेडनेसडे को पढ़ेंगे, सभी दिन पढ़ेंगे। ये क्या है, सभी दिन पढ़ेंगे तो हम उस वर्ड को जो है बार बार पढ़ेंगे, और जो चीज़ें बार बार हम करते हैं वो जो है हमारे दिमाग में परमानेंटली फिक्स हो जाता है, उसको हम कभी नहीं भूलते हैं। तो बच्चों, तो अब आप जब वर्ड मीनिंग स्टार्ट करेंगे तो केवल 5 वर्ड्स को लीजिए, एक दिन में केवल 5 वर्ड्स, एक दिन में केवल 5 वर्ड्स पढ़िए, और जब वो 5 पूरा हो जाएगा उसके बाद बच्चों आप एक दिन में केवल 5 वर्ड्स पढ़िए उनसे मीनिंग के साथ में, और उसको पहला वर्ड को पहले पढ़िए, फिर दूसरा वर्ड पढ़िए, फिर तीसरे वर्ड, फिर चौथे वर्ड, फिर 5वें वर्ड, उसके बाद फिर से पहले वर्ड, फिर दूसरे वर्ड, फिर तीसरे वर्ड, फिर चौथे वर्ड, फिर 5वें वर्ड। ऐसे एक बार जब आप पढ़ने के लिए बैठेंगे 3 बार, 4 बार, 5 बार पढ़िए, फिर छोड़ दीजिए, फिर शाम को फिर इसी तरीके से 3-4 बार पढ़िए, फिर अगले दिन 3-4 बार पढ़िए। इस तरह से पढ़ने से आपको ज़्यादा समय नहीं लगेगा, बहुत 2-3 मिनट में 5 वर्ड को मीनिंग के साथ पढ़ लेंगे, ज़्यादा समय देना नहीं पड़ेगा, और ये जो है आपको दिमाग में हमेशा के लिए फिक्स हो जाएगी। दूसरी बात, जब आपको ये 5 वर्ड्स मीनिंग के साथ याद हो गए तो उसके बाद हम क्या करेंगे, 6वें से 10वें तक को हम लेंगे। जब 6वें से 10वें तक को लेंगे तो हमको जो है स्टार्ट 6, 7, 8, 9, 10 ऐसे नहीं करना है। जब हम 5 वर्ड्स का मीनिंग के साथ याद हो गया तो 6वें वर्ड को जब हम पढ़ेंगे तो पहले से 1, 2, 3, 4, 5 इनको पढ़ेंगे, उसके बाद 6, 7, 8, 9, 10। तो जो पहले जो हमको याद हो गया उसको छोड़ना नहीं है, हमको उसको भी साथ साथ पढ़ना है। साथ साथ जब पढ़ेंगे तो वो जो है हमको लंबे समय तक याद रहेगा। तो हम धीरे धीरे इसको आगे बढ़ाते जाएंगे, और रोज़ और प्रतिदिन दिन में सुबह शाम इसको पढ़ना है। रोज़ पढ़ेंगे तो हमको जो है ये याद रहेगी। आपके कोर्स बुक में 120 जो है वर्ड मीनिंग्स हैं, जिसमें से हाफ ईयरली एग्ज़ाम में 1 to 60 तक आएंगे, और ईयरली जो एग्ज़ाम होगा उसमें जो है 61 से 120 तक आएंगे। तो 1 से 60 तक आपको याद करना है धीरे धीरे। ये जो है 1 या 2 दिन में याद नहीं हो जाएगा, इसके लिए आपको रोज़ प्रतिदिन मेहनत करना पड़ेगा, तभी जो है आप जो है इसको पूरे याद कर पाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अब थैंक यू।